गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रॉब्लम देखेंगे। इफ tan x प्लस cot x इज इक्वल टू 2, देन शो दैट tan रेज टू 4x प्लस cot रेज टू 4x इज इक्वल टू 2। ये मुझे प्रूव करने के लिए a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या होता है वो मैं पहले लिखता हूं। आई राइट वी नो दैट a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला जो फॉर्मूला है ये मुझे इस्तेमाल करना है 2 बार, और 2-3 ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज भी इस्तेमाल करने हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले भी इस्तेमाल करने हैं, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मैं शुरुआत करूंगा। आई हैव स्टार्टेड वी नो दैट a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कंसिडर क्या दिया गया है मुझे, tan x प्लस cot x इज इक्वल टू 2। ये मुझे दिया गया है। आई राइट इट इज एज गिवन टू मी। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, मैं दोनों साइड का स्क्वायर करता हूं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा tan x प्लस cot x ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में बनेगा 2 का स्क्वायर a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है वो अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूं तो इसका एक्सपांशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। आई राइट tan x का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी दैट इज 2 इंटू tan x इंटू cot x प्लस बी स्क्वायर दैट इज cot x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर बनेगा 4। इसका मतलब हुआ tan स्क्वायर x, tan x का स्क्वायर का मतलब होता है tan स्क्वायर x प्लस 2 इंटू tan x फिलहाल एज इट इज रखता हूं इंटू cot x का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot x का रेसिप्रोकल है tan x, तो इसका मतलब हुआ cot x के जगह पे मैं 1 tan x लिख सकता हूं प्लस cot x ब्रैकेट स्क्वायर का मतलब हुआ cot स्क्वायर x इज इक्वल टू जो 4 है वो एज इट इज रखता हूं। इसका मतलब हुआ दैट इज tan स्क्वायर x प्लस ये न्यूमरेटर वाला tan x विल गेट कैंसल्ड विद डिनोमिनेटर वाला tan x, तो बच गया सिर्फ 2 इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 4। इसी का मतलब हुआ tan स्क्वायर x प्लस 2 1 2 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 4। ये जो प्लस 2 है दाहिने बाजू में अगर मैं शिफ्ट करता हूं तो बनेगा -2, तो इट विल बिकम देयरफॉर tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 4 एज इट इज रहा, और ये +2 वहां जाके बना -2, तो इसका मतलब मुझे tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 ये इक्वेशन मिल गया। अभी मुझे इस इक्वेशन में भी दोनों साइड का स्क्वायर करना है, तो मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, squaring both the sides we get क्या मिलेगा मुझे, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर बनेगा tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में बनेगा 2 का स्क्वायर, वापस एक बार a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख के लिया हुआ है एक्सपांशन वाला, उसी फॉर्मूला का मैं यहां पे अगर इस्तेमाल करूं तो मेरा एक्सपांशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। ए स्क्वायर, ए का मतलब मेरे यहां पे कौन है, tan स्क्वायर x है, और बी कौन है, cot स्क्वायर x है, तो ए का स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी दैट इज 2 इंटू tan स्क्वायर x इंटू cot स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर यानी कि cot स्क्वायर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर बना 4। उसी का मतलब हुआ tan स्क्वायर x का स्क्वायर मतलब tan रेज टू 4x प्लस 2 एज इट इज रखता हूं, tan स्क्वायर x भी मैंने एज इट इज ही रखा हुआ है, और cot स्क्वायर x के जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 tan स्क्वायर x। क्यों, जो फॉर्मूला मैंने यहां पे इस्तेमाल किया हुआ था वही फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं। cot x का रेसिप्रोकल होता है tan x,
इसका मतलब हुआ कॉट स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल बन गया tan स्क्वायर एक्स। उसी का मतलब हुआ मैं कॉट स्क्वायर एक्स के जगह पे 1/tan स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, वही मैंने यहां पे लिखा हुआ है, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बन जाएगा cot raised to 4x इज इक्वल टू 4 एज इट इज है। इसका मतलब हुआ tan raised to 4x प्लस 2 एज इट इज इंटू tan raised to 4x प्लस 2 एज इट इज इंटू न्यूमरेटर वाला tan स्क्वायर एक्स विल गेट कैंसल्ड विद डिनोमिनेटर वाला tan स्क्वायर एक्स, तो यहां पे कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1, दैट इज 2 into 1 प्लस cot raised to 4x एज इट इज है इज इक्वल टू 4। इसी का मतलब हुआ tan raised to 4x प्लस 2 1 जा 2 प्लस cot raised to 4x इज इक्वल टू हो गया 4। इसी का मतलब हुआ tan raised to 4x प्लस cot raised to 4x इज इक्वल टू ये 4 दाहिने बाजू वाला एज इट इज है, और जो +2 लेफ्ट हैंड साइड में था वो दाहिने बाजू में चला गया तो -2 बनेगा। इसी का मतलब मुझे फाइनल आंसर मिल गया, दैट इज tan raised to 4x प्लस cot raised to 4x इज इक्वल टू 2। 4 - 2 बन गया 2। यही मुझे प्रूव करना था। आई विल राइट हेंस प्रूव्ड। जो चीज मुझे प्रूव करनी थी वो मैंने यहाँ पे प्रूव की हुई है। यहाँ पे भी एक चीज ध्यान में रखो, मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का इस्तेमाल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया हुआ है उसकी एक लिस्ट हम बनाते हैं। आई विल राइट यूज्ड फॉर्मूली। कौन कौन से फॉर्मूले मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हुए हैं? मैंने यहाँ पे cot x के जगह पे 1/tan x लिखा हुआ है, तो मैं लिखता हूं cot x इज इक्वल टू 1/tan x। और गौर से देखोगे तो पता चलेगा यही फॉर्मूला सिर्फ स्क्वायर फॉर्मेट में मैंने यहां पे इस्तेमाल किया हुआ है। इसका मतलब मैंने cot स्क्वायर x के जगह पे 1/tan स्क्वायर x इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया हुआ है, और किसी भी अलग टाइप के ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। सिर्फ ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले इस्तेमाल किए हुए हैं, एंड a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए मुझे जो प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है।